एक लड़की अपने तलाक के 5 साल बाद अफसर बन जाती है और जब अपने सरकारी गाड़ी से गेट के कभी बाहर जाती है, गेट से अंदर आती है, तो वह हमेशा देखती थी कि उस गेट के बगल में एक लड़का कुल्फी बेच रहा होता था। दोस्तों, गर्मियों का समय था और बहुत ज्यादा कड़कती धूप थी। वहां पर जो लड़का कुल्फी बेच रहा था वह अपने चेहरे को गमछे से बांधा हुआ था। उसके बाद दोस्तों, वह लड़की अपने ड्राइवर से कहती है कि जरा उस कुल्फी वाले के पास जाओ और वहां से 2 कुल्फी लेकर आओ, मुझे खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। दोस्तों, वह लड़की पहले दिन वहां से कुल्फी खाती है, दूसरे दिन भी वहां से कुल्फी खाती है, लेकिन तीसरे दिन जब वह लड़की खुद वहां कुल्फी लेने के लिए जाती है, तब वह देखती है कि वह लड़का कोई और नहीं है बल्कि उसी का तलाकशुदा पति है। दोस्तों, वह पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि वह लड़का अपने फेस पर गमछा बांधा हुआ था और गर्मी की वजह से वह लड़की भी अपने फेस पर मास्क लगाई हुई थी, जिस वजह से वह लड़का भी अपनी तलाकशुदा पत्नी को नहीं पहचान पा रहा था। दोस्तों, तलाक के 5 सालों बाद लड़की जो है वह तहसीलदार बन जाती है और वह लड़का उसी तहसील के सामने कुल्फी बेच रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की ने जो अपने पति के साथ किया, अगर आप सुनेंगे तो शायद आप भी लड़की की तारीफ करेंगे और कहेंगे कि सच में वह लड़की नहीं थी बल्कि वह एक देवी थी। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां मैं हमेशा ऐसे ही आप लोगों को सुनाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश की रहने वाली काजल की। दोस्तों, काजल के पापा एक सरकारी टीचर थे। काजल के पापा को लग रहा था कि उसकी बेटी अब नौजवान हो गई है, बड़ी हो गई है और प्रयागराज में रहकर पढ़ाई कर रही है। उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है और वह सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही है, तो सब कुछ उसके जिंदगी में ठीक चल रहा है। क्यों ना काजल की शादी कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों, काजल की जो बहन थी वह 3 लोग थीं, तो काजल के पापा चाहते थे कि एक एक करके धीरे धीरे सबकी शादी कर दी जाए, जिससे उनके ऊपर दबाव काफी कम बनेगा। दोस्तों, उसके बाद काजल के पापा कानपुर के रहने वाले एक लड़के से काजल की शादी फिक्स कर देते हैं। दोस्तों, उस लड़के का नाम कपिल था। दोस्तों, कपिल भी काफी ज्यादा अच्छे परिवार का रहने वाला लड़का था और वह भी पढ़ा लिखा था, इकलौता अपने माँ बाप का लड़का था। उसके बाद दोस्तों, उसके माता पिता का अच्छा खासा बिजनेस भी था जिसको वह अकेले संभालता था, जिस वजह से काजल के पापा को लगता है कि वह लड़का ठीक है और वह क्या करते हैं कि कपिल से अपनी बेटी काजल की शादी तय करा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब यह बात काजल को पता चलता है कि उसके पापा उसकी शादी तय कर दिए हैं, तब काजल अपने पापा से कहती है कि पापा, मेरी इतनी जल्दी आप शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूं, पढ़ाई करके मैं कुछ बनना चाहती हूं। जब मैं किसी लायक हो जाऊंगी तब आप मेरी शादी करवा दीजिएगा, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगी। लेकिन दोस्तों, काजल के पापा के ऊपर काफी जिम्मेदारियां थीं और वह हमेशा बीमार भी रहते थे, तो वह सोच रहे थे कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक अपनी सभी बेटियों की शादी करवा दूं, जिस वजह से वह काजल की बातों को नहीं सुनते हैं और काजल भी चाहकर अपने पापा का विरोध नहीं कर पाती है। और कुछ दिनों बाद काजल और कपिल दोनों एक दूसरे से परिवार वालों के चलते मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से धूमधाम से कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, कपिल अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और उसके माता पिता उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार देते थे, बहुत ज्यादा उसको मानते थे, जिस वजह से कपिल के काफी अच्छे खासे दोस्त भी बन गए थे और उसके घर के आसपास के जो पड़ोसी थे वह लोग भी कपिल के पीछे पीछे हमेशा लगे रहते थे। दोस्तों, कपिल अपने पड़ोसियों के ऊपर काफी ज्यादा पैसा भी खर्च करता था, उनके साथ घूमता था, उनके साथ फिरता था। वह लोग जो कहते थे वही कपिल करता भी था, क्योंकि दोस्तों, उसे गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला अगर कोई लड़का था तो वह सिर्फ कपिल के परिवार वाले थे और कपिल था, जिस वजह से उसके गांव के लोग हमेशा उसके आगे पीछे घूमा करते थे। दोस्तों, कपिल के गांव के रहने वाले उसके जो पड़ोसी थे वो लोग कपिल के घर वालों को देखकर बहुत जलन करते थे
और वह लोग नहीं चाहते थे कि कपिल के परिवार के जो लोग हैं या फिर जो कपिल भी है वह अपनी जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाए। कैसे भी करके उसके गांव वाले कपिल को नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते थे और होता भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, शादी के कुछ दिन बाद से ही जो कपिल था वह अपने पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी के लड़कों के साथ दारू शराब वगैरह पीने लगता है और वह लोग उसको बर्बाद करने की कोशिश करने लगते हैं, जिस वजह से कपिल को दारू शराब की लत लग जाती है और वह अपने पड़ोसियों के साथ घूमने फिरने लगता है, हमेशा दारू शराब पीने लगता है। दोस्तों, यहां तक कि कपिल खुद अपने पैसे से दारू शराब वगैरह खरीदता था और सभी लोगों को मंगवा के पिलाया करता था। लेकिन दोस्तों, जब यह सारी बातें काजल को पता चलती हैं तो काजल अपने पति कपिल का विरोध करने लगती है और कहती है कि आप यह सब गंदा काम अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो इससे तो हम लोग की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हमारे गांव के जो लोग हैं वह हम लोगों को खुश नहीं देखना चाहते हैं, वह हम लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं और यह बात आपको समझ में आ ही नहीं रही है। लेकिन दोस्तों, कपिल जो था वह काजल की बातों को नहीं सुनता है और काजल को गाली गलौज करके उसको हमेशा बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था, जिस वजह से काजल के सास ससुर भी कपिल को बहुत ज्यादा बोलते थे, बहुत ज्यादा उसको डांटते थे। लेकिन दोस्तों, कपिल ना तो अपने माता पिता की बातों को मानता था और ना ही काजल की बातों को मानता था और हर रोज दारू शराब पीकर आने लगा था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा था। क्योंकि दोस्तों, कपिल अपने माता पिता का इकलौता लड़का था और उसके पास जमीन की कोई कमी नहीं थी। उसकी दुकान भी अच्छी खासी चल रही थी, पैसे की इनकम भी वहां से अच्छी खासी हो रही थी, जिस वजह से कपिल का जो मन है वो गलत कामों में बहुत ज्यादा लगने लगा था। दोस्तों, काजल को शादी करके आए हुए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और इस 1 महीना के अंदर ही जो काजल थी वह सब कुछ समझ गई थी कि अगर कपिल जो है वह ऐसा ही करता रहेगा तो हम लोग जो है वो सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि कपिल किस तरीके की अय्याशी अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ करता होगा और वह कितना ज्यादा पैसा खर्च करता होगा, जिस वजह से उसकी पत्नी परेशान हो चुकी थी। दोस्तों, काजल के सास ससुर भी कपिल को समझाने की कोशिश नहीं करते थे और वह लोग भी उसको छोड़ दिए थे। लेकिन देखते ही देखते जैसे 4-5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन दोस्तों, जो कपिल था वह हमेशा काजल को मारता था, पीटता था। उसके जीवन में 1% भी सुधार नहीं हो रहा था। दोस्तों, यह सब करतूतों की वजह से जो काजल थी वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वह सोच रही थी कि अगर ऐसे ही हमारी जिंदगी चलेगी तो कुछ दिन में ही हम लोग बर्बाद हो जाएंगे और इस घर के जितने भी लोग हैं सब लोग बर्बाद हो जाएंगे, सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों, काजल अपने पापा को फोन करती है और कहती है कि पापा, यहां रहने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। दोस्तों, इतना कहते ही उसके पापा उसकी बातों को समझ जाते हैं और फिर पूछते हैं कि बेटा बताओ तुम क्या चाहती हो। तब दोस्तों, काजल अपने पापा से कहती है कि पापा, अब मुझे यहां पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ना तो मुझे यहां पर पढ़ने के लिए समय मिलता है। देर रात घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और कपिल जो मेरा पति है वह समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं अपने घर आना चाहती हूं, मैं यहां पर अब 1 दिन भी नहीं रहना चाहती हूं। उसके बाद दोस्तों, काजल के पापा काजल के ससुराल आते हैं और उसके सास ससुर से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद काजल के पापा अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, घर जाने के बाद काजल की तलाक लेने के लिए कोर्ट में फाइल पेश किया जाता है और पेश में कार्रवाई करते हुए जो कपिल था वह जज साहब के सामने पेश होता है और पेश होने के बाद काजल जो है वह जज साहब से कहती है कि जज साहब, मुझे अपने पति से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मेरा पति दारू शराब पीना, फालतू लोगों के साथ घूमना और पैसे उड़ाना, मुझे मारपीट करना बंद कर देगा तो मैं उसके साथ रहूंगी। मुझे उसके साथ रहने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वह बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं रहूंगी। दोस्तों, जज साहब कपिल से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी पत्नी के साथ तलाक लेना चाहते हो? तब दोस्तों, कपिल कहता है कि जज साहब, मुझे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, मुझे उससे तलाक चाहिए। दोस्तों, जज साहब भी कुछ नहीं कर पाते हैं
ना तो कुछ समझा पाते हैं दोनों को, और कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में तलाक भी हो जाता है। अब दोस्तों, काजल अपने पापा के घर रहने लगती है और कपिल अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगता है, अपने दुकान को संभालने लगता है और अपने पड़ोसियों के साथ घूमने फिरने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे मोहित की जिंदगी भी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन कपिल को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, उधर जो काजल थी, वह अपने पापा के घर जब चली गई तो वहां जाने के बाद वह फिर से प्रयागराज चली जाती है और प्रयागराज जाने के बाद अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है। दोस्तों, काजल जो थी वह पूरे 4 सालों तक प्रयागराज में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करती है और इधर कपिल की हालत बहुत धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। क्योंकि दोस्तों, कपिल जब काजल से तलाक लिया था तो तलाक लेने के 5-6 महीने बाद कपिल के पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां अब कपिल के ऊपर आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कपिल दारू शराब पीना छोड़ता नहीं है और अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा घूमने फिरने में लगा रहता है, जिस वजह से होता कुछ ऐसा है कि कपिल के जो पड़ोसी हैं उसकी सारी जमीन थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा पैसे देकर उसकी सारी जमीन वह लोग लिखवा लेते हैं और यहां तक नौबत आती है कि उसकी दुकान भी दारू शराब लोग उसको पिलाकर कुछ पैसे देकर उसकी दुकान भी अपने नाम करवा लेते हैं। दोस्तों, कपिल के पास जब पैसा खत्म हो जाता था तो वह अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया करता था, लेकिन उसकी मां जब उसका विरोध करती थी तब कपिल अपनी मां को मारने पीटने लगता था, जिस वजह से उसके घर वाले भी उसका विरोध करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, उधर काजल सरकारी नौकरी की तैयारी करने में बहुत ज्यादा व्यस्त थी और सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद वह परीक्षा देती है और कुछ महीनों बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। दोस्तों, काजल एक तहसीलदार बन जाती है और उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोस्तों, काजल के माता पिता भी उससे बहुत ज्यादा खुश थे। दोस्तों, काजल को तलाक लिए हुए पूरे 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों बाद काजल के पापा काजल से कहते हैं कि तुम्हारे तलाक को भी काफी ज्यादा समय हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, क्योंकि अकेले तो तुम अपनी जिंदगी बिता नहीं सकती हो। लेकिन दोस्तों, काजल अपने पापा से कहती है कि पापा जी, अभी मुझे शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो मैं चाहती हूं कि उनको अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छी पोस्ट पर उनकी नौकरी लगवा दूं, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। दोस्तों, काजल की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, उसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और एक दिन काजल का ट्रांसफर जो है वह कानपुर जिले में हो जाता है। जब वह तहसील से निकलती थी और तहसील के अंदर जाती थी तो वह देखती थी कि तहसील के बाहर गेट पर एक कुल्फी वाला खड़ा होकर वह कुल्फी बेच रहा होता है। दोस्तों, काजल उस कुल्फी वाले से कुल्फी खरीदती थी और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वह अपने ड्राइवर से मंगवा लिया करती थी। लेकिन दोस्तों, काजल जो थी वह कभी भी उस आदमी का चेहरा नहीं देखी थी, क्योंकि गर्मियों का समय था। वह आदमी हमेशा गर्मियों के समय में अपने चेहरे को गमछा से बांध रखा था। दोस्तों, वह आदमी भी काजल को कभी नहीं देखा था। काजल जब भी वहां कुल्फी लेने के लिए जाती थी तो हमेशा वह अपने फेस पर मास्क लगाए हुए रखती थी, क्योंकि जब भी वह तहसील से बाहर निकलती थी तो बिना मास्क के वह बाहर नहीं निकलती थी, जिस वजह से वह कुल्फी वाला उसको नहीं पहचान पाता था। दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह का समय था और काजल अभी तहसील में एंट्री कर रही थी। तभी वह देखती है कि जो कुल्फी वाला व्यक्ति है वह क्या कर रहा है कि सुबह सुबह के टाइम में आकर वहां पर अपने ठेले को लगा रहा था और कुल्फी बेचने की तैयारी कर रहा था। और दोस्तों, सुबह सुबह का समय था तो इसलिए वह अपने चेहरे पर गमछा भी नहीं लगाया था, साफ साफ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। दोस्तों, काजल जब अपने पति कपिल को वहां पर देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वह तुरंत क्या करती है कि वहां से तहसील के अंदर चली जाती है और तहसील के अंदर बैठकर वह सोचने लगती है कि आखिरकार उसकी जिंदगी में क्या हुआ होगा कि उसकी हालत ऐसी हो गई है। अब उसको कुल्फी क्यों बेचना पड़ रहा है? बहुत सारे सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। दोस्तों, काजल का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह हमेशा कपिल के बारे में ही सोच रही थी।
तभी काजल अपने कर्मचारी को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि जो गेट के बाहर कुल्फी बेच रहा है जरा उसको बुला लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दोस्तों, वह कर्मचारी कुल्फी वाले के पास जाता है और कहता है कि तहसीलदार मैडम आपको बुला रही हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। दोस्तों, कपिल काफी ज्यादा घबरा जाता है और परेशान हो जाता है और उस कर्मचारी से कहता है कि साहब, हमारी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस यहां पर अपना ठेला लगाता हूं। अगर आप लोगों को नहीं पसंद है, आप लोग मना कर देंगे तो मैं अपना ठेला यहां से लेकर चला जाऊंगा। तब दोस्तों, वह कर्मचारी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। तुम एक काम करो कि जाकर पहले मैडम से मिल लो और देखो कि वह तुमसे क्या बात करना चाहती हैं। दोस्तों, काजल जो थी वह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बैठी हुई कपिल का इंतजार कर रही थी। तब तक दोस्तों, कपिल भी काजल के केबिन के अंदर आ जाता है और काजल के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैडम जी, मैं अगले दिन से यहां पर अपना ठेला नहीं लगाऊंगा। अगर आप मना कर देंगी, आप नहीं चाहती हैं, तो मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं गरीब हूं, आप मेरे ऊपर चालान मत करिए, नहीं तो मैं इतना सारा पैसा कहां से भरूंगा। दोस्तों, काजल उससे कहती है कि तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो, चुपचाप यहां पर बैठो। और फिर काजल कपिल से पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। दोस्तों, कपिल उससे कहता है कि मैडम जी, मैं तो आपको पहली बार यहां पर देख रहा हूं, तो मैं आपको कैसे जानूंगा, कैसे आपको पहचान लूंगा, मैं आपको नहीं पहचानता हूं। तब काजल क्या करती है कि अपने फेस से अपना मास्क नीचे उतारती है और दोस्तों, जब कपिल उसका चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। दोस्तों, कपिल काजल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर पूछता है कि तुम यहां पर कैसे आ गई। दोस्तों, काजल कपिल से कहती है कि देखो, तुम तो मेरी बात को नहीं मानते थे, तुम अपनी दुनिया में मस्त थे और जब मैं तुमसे अलग हुई तो फिर मैं अपने पापा के घर जाकर फिर मैं वहां से प्रयागराज चली गई और प्रयागराज जाने के बाद में मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। भगवान ने मेरी सुन लिया और आज मैं यहां पर तहसीलदार बन चुकी हूं, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। दोस्तों, कपिल यह सब सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर वहां से उठकर जाने लगता है, क्योंकि दोस्तों, वह बहुत ज्यादा खुद के ऊपर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तब काजल जो है वह कपिल से कहती है कि रुको जरा, यहां पर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद दोस्तों, काजल कपिल से पूछती है कि तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। तब कपिल कहता है कि तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद मेरे पापा गुजर गए थे और उनके जाने के बाद हम लोग की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद दोस्तों, काजल पूछती है कि तुम्हारी तो दुकान थी, अच्छा खासा चल रही थी, तुम्हारे पास इतना सारा प्रॉपर्टी थी, तो तुम यहां पर कुल्फी क्यों बेच रहे हो। तब दोस्तों, कपिल जो है वह अपनी पूरी कहानी काजल को बताता है। दोस्तों, कपिल कहता है कि हमारे पड़ोस के जो लोग हैं हमारी सारी जमीन को अपने नाम करवा लिए हैं। जो जमीन 20 लाख रुपए की थी उसके लिए उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए और बोले कि फिर मैं बाद में दे दूंगा। ऐसे करके उन लोगों ने मेरी सारी जमीन अपने नाम लिखवा लिया है और जब मैं उन लोगों से पैसा मांगने जाता हूं तो वो लोग मुझे मारने पीटने के लिए दौड़ने लगते हैं। मुझे गांव में लोग रहने भी नहीं देते हैं, जिस वजह से मैं अपने घर कभी जाता नहीं हूं और यहां पर रहकर मैं कुल्फी बेचता हूं। और पापा के जाने के बाद मां भी बहुत ज्यादा परेशान है और वह किसी तरीके से घर पर रहकर अपना गुजारा कर रही है। दोस्तों, ये सारी बातें काजल सुनती है तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भी इंसान दारू शराब के नशे में इतना ज्यादा आदी कैसे हो जाएगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही हो और उसको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। दोस्तों, काजल ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, काजल कपिल के गांव के रहने वाले एक तहसीलदार से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद कपिल की जितनी भी सारी जमीन थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वह सारी प्रॉपर्टी का वह कागज जो खतौनी वगैरह होता है वह निकलवाती है और कपिल से कहती है कि कपिल, तुम ठेले पर अपनी दुकान मत लगाया करो, मैं तहसील के अंदर तुम्हें एक दुकान दिलवा देती हूं, वहां पर तुम अपना दुकान लगाया करो। और दोस्तों, जो काजल थी वह कपिल से यह भी कहती है कि तुम यह बात किसी को मत बताना कि हम दोनों के बीच में यह रिश्ता है या फिर हम दोनों पति और पत्नी हैं, नहीं तो हमारी यहां पर बहुत ज्यादा बदनामी होगी। उसके बाद दोस्तों, कपिल वहां से चला जाता है और फिर से अपनी कुल्फी बेचने लगता है
और जो काजल थी वह कपिल की प्रॉपर्टी का सारा जो कागज है वह निकलवाती है और कुछ लेखपाल लोगों से बातचीत करती है। दोस्तों, 1 साल के अंदर धीरे धीरे करके जितनी भी प्रॉपर्टी कपिल की सारे लोग हड़प रखे थे उन लोगों से जमीन वापस लेकर कपिल के नाम करवा देती है। लेकिन दोस्तों, कपिल के पड़ोसियों को जब यह बात पता चलती है कि कपिल के पीछे किसी का हाथ है, कोई उसका साथ दे रहा है और वही कपिल की सारी प्रॉपर्टी को उसके नाम करवा रहा है, तो यह सब सोचकर वह लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके पड़ोसियों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह कौन आदमी है जो कपिल का साथ दे रहा है, क्योंकि कपिल की पत्नी जो थी वह तलाक देकर अपनी मां के घर चली गई थी, उसके साथ तो रहती नहीं थी और कुछ महीनों बाद उसके पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से कपिल का साथ देने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था और 2-3 साल बाद जितनी भी सारी जमीन थी, जितनी भी सारी मोहित की प्रॉपर्टी थी, वह सारी प्रॉपर्टी एक एक करके उसको वापस मिल जाती है और कपिल का दुकान भी। जो लोग धोखेबाजी से कुछ पैसे देकर खरीद लिए थे उस दुकान को भी उसको वापस मिल जाता है। और फिर काजल कपिल से कहती है कि अब अपनी जिंदगी में तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती करोगे तो शायद इससे भी बुरा हाल तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि अब मन लगाकर अपनी दुकान संभालो और अपने परिवार को देखो और अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करो। दोस्तों, जब काजल जो है वह कपिल के लिए इतना सब कुछ कर देती है, तब कपिल काजल के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। उसके आंखों में आंसू निकल जाते हैं। दोस्तों, कपिल काजल से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, अब हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, काजल जो है वह कपिल से कहती है कि अभी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं अभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, तुम घर जाओ, अपनी मां की सेवा करो और अपनी दुकान संभालो। कुछ दिनों बाद मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। उसके बाद दोस्तों, कपिल जो है वह अपने घर चला जाता है और अपने घर जाने के बाद अपनी दुकान पर बैठने लगता है, अपनी दुकान संभालने लगता है। दोस्तों, कुछ महीनों के बाद काजल और कपिल दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और दोनों एक दूसरे से एक मंदिर में जाकर दोबारा से शादी कर लेते हैं और उसके बाद से कपिल काजल को अपने घर लेकर जाता है। दोस्तों, काजल जब अपने ससुराल 10 से 11 साल बाद गई थी तो कपिल की जो मां थी वह काजल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों, उन लोगों का जो परिवार था वह पूरी तरीके से उजड़ चुका था और कपिल की शादी जब हुई थी तो काजल भी उसको छोड़कर चली गई थी और कुछ दिनों बाद कपिल के पापा भी गुजर गए थे, जिस वजह से उन लोगों का पूरा घर परिवार बर्बाद हो चुका था। लेकिन दोस्तों, अब फिर से उन लोगों के घर में एक नई उम्मीद जगी थी और फिर से उनका परिवार हंसी खुशी रहने लगा था। दोस्तों, कपिल अब दारू शराब वगैरह पीना बंद कर दिया है, क्योंकि उसकी जिंदगी में जो हादसा घटित हुआ है उसकी वजह से वह बहुत कुछ सीख चुका है, बहुत कुछ वह समझ चुका है और वह बिल्कुल भी गलत काम नहीं करता है। एकदम से अच्छे पति के रूप में काजल के साथ रहता है, कभी भी काजल को मारता पीटता नहीं है और कभी भी उसको प्रताड़ित नहीं करता है। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है ना कि लड़कियां एक लक्ष्मी का रूप होती हैं और उनका कदम जहां पर पड़ता है वह जगह एकदम स्वर्ग बन जाती है। दोस्तों, शायद काजल भी उस घर के लिए एक लक्ष्मी का रूप थी। अगर वह उस घर में शायद दोबारा नहीं आती तो उन लोगों की जिंदगी में कभी सुधार नहीं होता और वह लोग हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।